नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। लंपी वायरस इतना फैल चुका है कोटपुतली में कि बहुत ज़्यादा। वहीं हम यहाँ पहुँचे जयसिंह गौशाला में और वहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे बात करते हैं कि जयसिंह गौशाला में क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से गायों की केयर की जा रही है। सर, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। आप ये जो गौशाला में आपके पास गायें हैं, अभी कोई लंपी वायरस के कोई गाय थोड़ी आई? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ 500 की संख्या में गाय हैं और अभी तक एक भी गाय हमारी लंपी वायरस से ग्रसित नहीं है। तो आपने लंपी वायरस के बचाव करने के लिए क्या क्या उपाय कर रखे हैं? हमने 1 महीने पहले ही इनका वैक्सीनेशन करवाया और हर 15 दिन में दवा का छिड़काव करवा रहे हैं पूरी गौशाला परिसर में। और जो भी हमें अगर कोई गाय बीमार भी दिखती है थोड़ी बहुत भी, तो उनका इलाज तुरंत प्रभाव से करते हैं और वो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। सर, देखने में बात आई है कि जो पशुपालक हैं वो बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिनको लंपी वायरस हो जाता है उन गायों को छोड़ देते हैं। तो इस विषय में उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पशुपालकों से यही निवेदन करता हूं कि वो अपनी गायों को या कोई भी गोवंश को बाहर ना छोड़ें। क्यों? बाहर छोड़ने से वो गोवंश ज़्यादा ग्रसित होंगे और वो मर जाएंगे। और इनका इलाज संभव है, ये 5-7 रोज में ही ठीक हो सकता है लंपी वायरस। तो इसको समय समय पर फटकरी के पानी और अपने इससे नहलाएं गर्म ठंडा करके, और समय समय पर जैसे सनाए पत्ती है, आंवला है, सूखा काला जीरी है, हल्दी है, इनको पीसकर गुड़ में मिलाकर इसका लड्डू बनाएं और गाय को 7 दिन तक देवें। ये मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 7 दिन में पूर्ण तरह से ठीक हो जाएंगी। सर, आप ये बताइए कि लंपी वायरस पशु में कितने दिन होता है ये? देखिए, इसकी संभाल करेंगे ना तो ये अपने 8 से 10 दिन के बीच में बिल्कुल 100% स्वस्थ हो जाएंगी गायें। और अगर इनको बाहर खुला छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा संक्रमित होंगी और संक्रमित होने की वजह से उनकी मौत होगी। सर, वहीं देखने वाली बात यह भी है कि आपके पास में काफ़ी सारी गायें हैं। अगर इनमें किसी को लंपी वायरस हो जाता है तो उसके लिए आपने अलग से क्या व्यवस्था बना रखी है, उसका विवरण? उसके लिए हमने 35/70 का अलग से मेडिकल वार्ड बना रखा है। अगर हमारी गौशाला में कोई भी ऐसी लंपी वायरस ग्रसित होती हैं तो उनके लिए हमने अलग से इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि सर, इसमें विशेष किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि इन जानवरों में लंपी वायरस ना फैले? इसके लिए तो विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जाना चाहिए और किसी तरह की गंदगी नहीं हो, आसपास हो, मक्खी मच्छर बिल्कुल मतलब पशु के पास में नहीं हो। वहीं बात करें दूध की, कि जो लंपी वायरस हो गया है उन गायों में दूध दोहने की, क्या दूध होना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं, दूध में कोई खराबी नहीं है। दूध गर्म होने के बाद में उसमें जो भी मतलब होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। बाकी दूध में कोई खराबी नहीं है। लंपी वायरस गाय का दूध पी सकते हैं और ना, और उनमें कोई परेशानी नहीं है, दूध पीने में ना कोई नुकसान है। बस खाली नुकसान है तो गायों को थोड़ी पीड़ा होती है, उनकी चमड़ी में थोड़ा वो होता है रिसाव, उनका घाव का। आपने सुना, जयसिंह गौशाला के अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि लंपी वायरस से घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो थोड़ी सावधानी की, साफ सफाई रखें और अपनी जिन गायों को, जो गायें पाल रखे हैं, उन गायों को अगर लंपी वायरस हो जाता है तो उन लोगों को, उन गायों को बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन गायों को सिर्फ क्वारंटाइन करके घर में रखें, साफ सफाई का ध्यान दें। और जो अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि फिटकड़ी का, गर्म पानी का, इस तरीके का उनका फर्स्ट एड जो अपने घर में है उसका उपचार करें। वहीं वायरस के लक्षण जैसे ही नजर आए नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाएं और उनको अवगत कराएं। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई गाय में लंपी वायरस आ जाता है और उस कारण से वो मर जाती है तो उस गाय को खुला ना छोड़ें। उसे 1.5 मीटर का गड्ढा खोद के नमक और फिटकरी डाल के और उसे दबा दें, फिनाइल वगैरह डाल के उसे दबा देना चाहिए। और इसी बारे में हम बात करते हैं राजकीय पशु चिकित्सालय में। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि उन्होंने लंपी वायरस से बचने के लिए क्या कुछ कहा। सर, परिचय बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार है। मैं वर्तमान में नोडल अधिकारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कोटपुतली में पदस्थापित हूँ।
सर अभी गोवंश में जैसे लंपी वायरस फैल रहा है तो क्या कुछ ये बीमारी है और उसके बचाव के लिए पशुपालकों को किस प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता है? ये जो गोवंश में लंपी बीमारी है ये एक वायरस जनित रोग है और ये पशु में क्या है कि जो मक्खी मच्छर है उनके द्वारा फैलता है। इसमें पशु में क्या है कि बुखार, तेज़ बुखार होता है क्योंकि वायरस है, और पशु में शरीर के ऊपर गांठें बढ़ जाती हैं। पशु के नाक से स्राव आना शुरू हो जाएगा, उसके मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाएगा और पैरों में सूजन आ जाएगी। पशु के पैरों में काफ़ी दर्द होता है, वो चलने में सक्षम नहीं होता और धीरे धीरे पशु चारा छोड़ देता है। तो ऐसे में जब भी हमारा पशु बीमार हो तो हमें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में, हमारे क्या है कि हर ग्राम पंचायत में अपने केंद्र हैं, तो निकटतम अपने जो केंद्र हैं उसमें आप तुरंत संपर्क करें और उनके परामर्श से इसका उपचार करें। तो इसके लिए क्या कुछ दवा है या फिर कोई जैसे क्वारंटाइन किया जाए पशु को, किस प्रकार से रखा जाए? हाँ, ये एक वायरस जनित रोग है। तो जैसे हमारा पशु बीमार है, सबसे पहला काम ये है कि हमें अपने पशु को अलग से बांध दें, आइसोलेट कर दें, ताकि वो हमारा पशु दूसरों में संक्रमण न फैला सके। और उस पशु को अपने फिटकड़ी के पानी से, नीम के पानी से नहलाएं, ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। सर वहीं आप देखने में आता है कि घर में जो पशुपालक हैं वो इस लंपी वायरस के होने के बाद में उन्हें खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे परिवारों को क्या कहेंगे आप? मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि ये लंपी वायरस है, ये ऐसा वायरस नहीं है जो कि पशु से आदमी को लगता है। ये बिल्कुल ही पशु से आदमी को नहीं लगता है। तो आप निसंकोच होकर, निर्भय होकर के अपने पशु की देखभाल करें, ये मेरे आपसे निवेदन है। वहीं दूसरी बात ये भी है कि सर जहाँ कोई गाय में अगर लंपी हो जाता है उसके कारण वो ख़त्म हो जाती है, तो ख़त्म होने के बाद में क्या करना चाहिए ऐसा कि वायरस फैले ना? हाँ, इसमें यह है कि जब भी हमारा पशु लंपी वायरस से पीड़ित है और ख़त्म हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से उसके पशु की जो डेड बॉडी है उसको दफनाना चाहिए। उसके लिए कम से कम 1.5 मीटर गड्ढा खोद के और उस गाय के ऊपर नमक और चूना डालें, ताकि वो जो बीमारी है वो अन्य पशुओं में संक्रमण न फैल सके। वहीं सर लोगों में संशय बना हुआ है कि जैसे गायों में ये वायरस है तो कोई इंसानों में ना फैल जाए, तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐसा वायरस नहीं है जो कि पशु से इंसानों में फैलता है। ये बिल्कुल निसंकोच रहें, ये वायरस पशु से इंसान की तरफ नहीं फैलता। वहीं जो देखने वाली ये भी बात है कि सर जो गाय दूध देती है उनको लंपी हो जाता है, तो उसके बाद में उस गाय का दूध धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए या पीना चाहिए? नहीं, उस गाय का दूध हमें धोना चाहिए और उसको गर्म करके हम पी सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि उसके दूध में कोई परिवर्तन है, यदि उसमें कोई छेड़ आते हैं तो हमें उस दूध को नहीं पीना चाहिए। बाकी हम दूध को निसंकोच पी सकते हैं। अगर किसी गाय को घरेलू में लंपी वायरस की दिखने लग जाए तो पहले फर्स्ट स्टेज पे घरेलू क्या उपचार करना चाहिए? पहला तो क्या है, हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको अलग से बांध दें। और उसमें यदि बुखार तेज है तो सामान्य बुखार की गोली जो भी अपने नींबू पर है वो बुखार की गोली दें, ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। और उसको अभी जो आयुर्वेद उपचार जो चल रहा था उसका हमने देखा है कि जैसे 10 पान के पत्ते हैं, 10 काली मिर्च हैं, 10 नमक की डली हैं, इनको पीस करके और 50 ग्राम गुड़ में मिला के, ये एक खुराक है। ऐसे हम दिन में 3-4 बार लगातार 3-4 दिन देंगे तो हमारे पशु का इसमें बचाव हो जाता है। सर जो पशुपालक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अगर लंपी बीमारी हो जाती है तो पहले प्रायोरिटी में हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अपने कोटपुतली में, अपने हर ग्राम पंचायत पर अपना पशु चिकित्सा केंद्र है और पशु चिकित्सालय है। जब भी आपके पशु को लंपी होती है आप निकटवर्ती संस्था में अवश्य संपर्क करें। हमारे विभाग की पूरी टीम बड़ी चुस्ती से, तत्परता से आपकी सेवा के लिए तैयार है। सर हाल फिलहाल अपने क्षेत्र में कितने गोवंश हैं और कितने इस बीमारी से ग्रसित हैं? अपने क्षेत्र में लगभग 7,500 के आसपास गोवंश हैं और लगभग हमारी जो नगर परिषद सीमा है उसमें 950 के आसपास गोवंश हैं। तो इसमें ग्रसित कितने हैं सर? इसमें अभी हमारे पास 384 ऐसे पशु हैं जो लंपी से पीड़ित हैं और उनके आसपास में जो पशु रहते हैं। और आज की तारीख में 68 पशु में लंपी रोग का हमने रजिस्ट्रेशन